अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा में खुश आमदीद। मैं हूँ तहमीना शेख। प्रोग्राम इस्तिखारा लेकर आपकी खिदमत के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे आपके मसाइल का हल। ये मसाइल मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जैसे बच्चों की शादियों में रुकावट होती है, मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, कारोबार में मुख्तलिफ किस्म के मसाइल आ रहे होते हैं। इन तमाम मसाइल के हल के लिए आपके सामने प्रोग्राम इस्तिखारा पेश किया जा रहा है, जिसमें हमारे साथ स्टूडियोज में तशरीफ फरमा है मुफ्ती सैयद शहबाज सैफी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इनके साथ ही तशरीफ फरमा है अलामा कासिम रसूल साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, अगर आपके साथ भी किसी किस्म का कोई मसला है, कोई परेशानी है, तो आप हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉल कर सकते हैं और अपने किसी भी मसले का हल जान सकते हैं। हमारे साथ मुफ्ती सैयद शहबाज सैफी साहब मौजूद हैं, अलामा कासिम रसूल साहब मौजूद हैं। अगर आपको कोई ख्वाब ऐसी आ रही है जिसके बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरफ इशारा किया जा रहा है, आप हमारे प्रोग्राम में बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। अपने ख्वाब के हवाले से, इशारे के हवाले से, सदक़े के हवाले से डिटेल के साथ जान सकते हैं। कोई सवाल आपके जहन में ऐसा है जिसका जवाब नहीं समझ आ रहा, जो मसला समझ में नहीं आ रहा, आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा अल्लाह के बंदों की मदद के लिए ही ऑर्गेनाइज किया गया है, और जो मुफ्ती हजरात, पीर हजरात हमें ज्वाइन करते हैं, उलमा कराम हमें ज्वाइन करते हैं, वो भी फी सबीलिल्लाह यहाँ पर तशरीफ लाते हैं और आप लोगों की कॉल सुनते हैं, आप लोगों के मसाइल का हल आप लोगों को बता रहे होते हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में विर्द और वज़ाइफ के जरिए से, याद रहे ये विर्द और वज़ाइफ कुरान पाक की आयात और सूरतों के जरिए से आपको बताए जाते हैं। आज के प्रोग्राम के फर्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम जी। हेलो। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरमा, आपकी आवाज आ रही है, बात कीजिए। नाम बताएं अपना। जी मैं मिसेज रफीक बात कर रही हूँ। क्या नाम बता रही हैं? मैं मिसेज रफीक बात कर रही हूँ। मैंने बेटी के लिए इस्तिखारा करवाना है। बेटी का नाम बताइए। सादिया रफीक। सादिया, क्या पूछना चाहती हैं सादिया के लिए? मैं पूछना चाह रही हूँ, मैं काफी देर से बेटी के लिए रिश्ते देख रही हूँ, तो आती है फैमिली देख के चले जाते हैं, तो कोई पहले तो पसंद कर लेते हैं, फिर बाद में कोई वार जवाब नहीं देते। और इसके बाद मैं पूछना था क्योंकि बंदिश तो नहीं है जिसकी वजह से। अच्छा, चले आपको बताते हैं। सादिया की उम्र बताएं। उसकी उम्र है 28 साल की होने वाली है। चलें बताते हैं जी, आपको बिल्कुल बताते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया मोहतरमा। सादिया की उम्र 28 साल है, रिश्ता नहीं हो रहा, परेशान है, वालिदा है, आपसे जानना चाहती हैं, कोई अमल बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। मेरी बहन ने जो सवाल किया है के हवाले से सबसे पहली बात तो यह है कि माँ दुआ करेगी अपनी बेटी के हक़ में, तो यकीनन मेरा अल्लाह कबूल फरमाएगा। अपनी बेटी के लिए दुआ करें और हर नमाज के बाद 200 मरतबा या समीउ या मुजीबु दोनों माँ बेटी पढ़ें, और ये 200 मरतबा पढ़ने के बाद दुआ करनी है रिश्ते के लिए। बेटी भी दुआ करे, वालिदा भी दुआ करे अपनी बेटी के लिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेटी के रिश्ते का कोई बेहतरीन सबब इंशाअल्लाह पैदा फरमा देगा। बिल्कुल ठीक है जी, जैसे आपको बताया गया है आपकी बेटी के लिए, आप इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेंगे। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरशाद अली है, मेरा बेटा है एहसन मोहम्मद एहसन। एक मिनट, इरशाद अली कहाँ से कॉल कर रहे हैं? लाहौर से कर रहा। अच्छा, आप किसके मुतल्लिक बात करना चाहते हैं? जी, अपने बेटे के हवाले से बात करना चाहते हैं? जी जी, बात कीजिए। जी, क्या नाम है आपके बेटे का? मेरा बेटा है जी, इसने ना डिप्लोमा किया हुआ है, सिविल सर्जन नहीं रहता, तो वो कोई काम नहीं करता, सारा दिन सोता रहता है, कुछ भी बिल्कुल करता, सारी फैमिली परेशान है, तो वो ना कोई काम करता है ना आगे बढ़ता है, तो सारी फैमिली परेशान है। उसका मतलब कोई। अच्छा, मुझे बेटे का नाम बता दें इरशाद साहब। मोहम्मद एहसन शहजाद। क्या नाम है? मोहम्मद एहसन शहजाद। एहसन शहजाद। वादा का नाम है कनीज बीबी।
चलें, शुक्रिया आपका इरशाद साहब। आपके बेटे के हवाले से हम अलामा साहब से जानते हैं। अलामा साहब, क्या कहेंगे? बेटे ने डिप्लोमा किया है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन ना कोई जॉब करते हैं, ना बातचीत करते हैं वालिदैन से, और इसी तरह फिरते रहते हैं। ज़ाहिर सी बात है वालिदैन परेशान हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। जी बिल्कुल, जिस तरह सिस्टर ने बताया कि ज़ाहिर सी बात है वालिदैन हैं और परेशान तो होना ही है। बच्चा जवान हो जाए और वालिदैन हलाल रोज़ी कमा कर वो खिलाकर जब औलाद को जवान करते हैं, फिर औलाद कहा नहीं मानती तो दुख तो होता है। दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी औलाद को, आपके बेटे को हिदायत अता फरमाए। मेरे भाई, अगर तो आपका ये बेटा अमल कर ले तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरह आपने बताया कि वो बात ही नहीं मानता, अपने घर में सलातो सोम की पाबंदी करें, नमाज़ों को अदा करें। नमाज फजर को अदा करने के बाद कोशिश करें कि सब घर वाले मिल के बैठ जाएं, सूरह यासीन की तिलावत कर लें। अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो फ़र्दन जिसको जब टाइम मिल रहा है नमाज फजर के बाद अदा करने के बाद वो सूरह यासीन की तिलावत कर ले। और नमाज मगरिब को अदा करने के बाद एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह और एक तस्बीह आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ फिर आप रब ताला के हुजूर दुआ करें। यकीनन जब बाप अपने बेटे के लिए दुआ करेगा, जब माँ अपनी औलाद अपने बेटे के लिए दुआ करेगी, तो अल्लाह पाक उसकी दुआ को शर्फ कबूलियत अता फरमाएगा। बिल्कुल ठीक है जी, जैसे आपको बताया गया है इरशाद साहब, आप उसी तरह अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपके बेटे का ये मसला हल हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद अदील। क्या नाम है? मोहम्मद अदील। मोहम्मद अदील। मोहम्मद अदील साहब, क्या कहना चाहते हैं? जगह लग रही है गुआंढी का, तो थोड़ा सा ऊंची आवाज में अदील साहब बात कीजिए। मैं नाल जगह लग रही है मसाया, तो उन्होंने ना जगह दिखाती है, सानू दे दो, तो सानू जगह नहीं दे रहा, दोनों की गलबात हो रही है, काम भी कर देगा। माजरत चाहती हूँ अदील साहब, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, समझ नहीं पा रही कि आप क्या कह रहे हैं। जगह के मुतल्लिक शायद कोई बात कर रहे हैं, लेकिन क्या बात कर रहे हैं ये समझ नहीं आ रही, दोबारा से बता दीजिए। जगह वा साडे नाल नजदीक, ओ ना सेलो करदे फिरदे बाहर, ते सानू नहीं दे रहे, असि उन्होंने कहा सानू दे दो, तो दे नहीं दे रहे, ते तंग करदे आ। जगह आप खरीदना चाह रहे हैं लेकिन वो आपको दे नहीं रहे? हाँ जी। अच्छा, चलें इस हवाले से जान लेते हैं जी कि मसले का क्या हल हो सकता है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अदील साहब, आपने हमें कॉल की है जी। क्या कहेंगे इस हवाले से मुफ्ती साहब? प्यारे भाई, इसके लिए आपको मशवरा ये है कि आप नमाज की पाबंदी करें, और नमाज के बाद एक वजीफ़ा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, इसमें गिरामी है या मुअती है अता फरमाने वाले। आपने ये पढ़ना है रोज़ाना 500 मरतबा, हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। बसूरत दीगर आपने कोई भी एक वक्त मुकर्रर कर लें, किसी एक नमाज के बाद 500 मरतबा पढ़ें। अव्वल व आखिर 11 बार दूध पाक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो काम आप बता रहे हैं जगह का, उसके हवाले से आपने अल्लाह की बारगाह में तहे दिल से गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है। अगर आपके हक़ में बेहतर हुआ उस जगह का मामला और आपको मिलना आपके लिए बेहतर हुआ, तो इंशाअल्लाह वो आपको मिल के रहेगी। ये वजीफ़ा आपने जब तक काम नहीं होता इसे जारी रखना है, इसे छोड़ना नहीं है, और नमाज की पाबंदी करनी है। और कोशिश कीजिएगा इस मामले में किसी के साथ ज़्यादती ना हो, आप किसी की हक तलफी ना कर रहे हों, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फजल फरमाएगा। बिल्कुल ठीक है जी, जैसे आपको मोहम्मद अदील साहब बताया है, आप इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह ताला ये बात जायज़ अगर हुई तो फिर आपकी ये ज़रूर कबूल होगी। नेक्स्ट कॉलर है जी। अस्सलामु अलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम फरा लतीफ। फरहत, कहाँ से कॉल करी हैं? फरहत नहीं, फरा लतीफ। फरा, अच्छा जी। फरा, कहाँ से कॉल करी हैं आप? लाहौर से बोल रही हूँ मैं, ये भगवानपुरा से। अच्छा, क्या कहना चाहती हैं फरा? जी मैंने पूछना था, ये हमारे जो रहनुमा है शिफात सैफी साहब जी, इनसे कि मुझे ना ख्वाब में वजीफा आया था, या मालिकुल हक्कुल मुबीन। ठीक है। तो जब मैंने इनका टीवी पे सुना है तो वो दूसरी तरह इन्होंने बताया मुझे।
अच्छा जी। तो अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं किस तरह पढूं और किस टाइम पढूं। किस मकसद के लिए आपको वजीफा पढ़ना है? हाँ, किस तरह पढ़ना है ये वो मुझे ख्वाब में आया था, या मालिकुल हक्कुल मुबीन। ठीक है। हाँ जी। तो दूसरा ये है कि हमारे ना घर के हालात बहुत खराब है, मेरे मियाँ बाहर होते हैं तो कोई काम वहाँ पे नहीं है, तो ये वजीफा ना मेरे ख्वाब में आया था। ठीक है। तो जब मैंने टीवी में सुना, मैंने इनका इतना वेट किया, आज मेरे ख्याल काफी दिनों के बाद ये हमें मिले हैं, टीवी पे नजर आए जी। तो ये जरा बता दें, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। अच्छा ये बताइए कि जो आपको वजीफा दिया गया है ख्वाब में, थोड़ा सा डिटेल से पूरा ख्वाब सुना दें ताकि तफसील से आपको समझाया जा सके। हाँ, मुझे ना अक्सर जो भी मुझे वजीफा मिलता है ना, मुझे ख्वाब में ही मिलता है। कौन एक देता मुझे है? वजीफा मिला था, कौन आपको जैसे कोई वजीफा देता है? आवाज आती है। आवाज आती है? हाँ, आवाज आती है कि तुम ये पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। फिर बाद में मुझे ये वजीफा आया, तो जब मैंने शहबाज सैफी साहब का ये मैंने सुना है तो वो दूसरी तरह इन्होंने पढ़ा था। अच्छा ठीक है। तो मैं ये जरा करना चाह रही हूँ कि ये मैं किस टाइम पे पढूं और किस तरह पढूं। ठीक हो गया, चलें जी पूछते हैं हम इस हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया फरा, आपने हमें कॉल किया है जी। क्या कहेंगे सफी साहब? मेरी बहन को सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि रबीउल अव्वल शरीफ की मसरूफियात हैं, इस वजह से काफ़ी बहुत ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा मसरूफियात हैं, जिनमें दो दो तीन तीन जगहों पे जाना होता है। और ज़ाहिर है ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न है और सरकार के गुलाम पूरी दुनिया में ये मनाते हैं। कल मैंने कश्मीर में होना है, अभी शोएब भाई से बात हो रही थी कि कल फिर हाजिरी नहीं हो सकेगी। सही सही। तो एक तो वजह ये है कि नज़र कम आने की, और जो आपने कहा कि ख्वाब में मुझे इशारा मिला और फिर उसके बाद ये वजीफा आपने चैनल पे मुझसे सुना जी, तो आप तसल्ली करना चाहती थी कि सही तरीका क्या है उस वजीफे के पढ़ने का। तो मेरी बहन अगर आप गौर करें, आपने बताया कि एक बार मुझे बताया गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह और एक बार ये बताया गया कि या मालिकुल हक्कुल मुबीन, और इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो एक ही वजीफा है। ठीक है। असल वजीफा ये है ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन। सही। और इस वजीफे की बरकत ये है कि जो बंदा नमाज की पाबंदी के साथ जी ये वजीफा शुरू कर लेता है, खास इजाजत लेकर, एक है कि वैसे सुन लिया तो इसे सुनकर किसी ने शुरू कर लिया, अगर किसी ने अपने मकसद के लिए इसे शुरू करना है तो उसकी इजाजत लेंगे। ठीक है। तो इजाजत लेकर उस खास तरीके से जब पढ़ा जाएगा तो इतना मुजर्रब है कि आज तक ये वजीफा करने वाला कोई शख्स मेरे पास वापस आकर ये नहीं कहने वाला बना कि मैंने ये वजीफा किया और मेरा काम नहीं हुआ। सही। यानी ये इतना मुजर्रब वजीफा है और हमारे बुजुर्गों की तरफ से, और ये ऐसा खूबसूरत वजीफा है, गुंबद खजरा की जो जालियां हैं रियाजुल जन्ना के साथ, उन जालियों के ऊपर ये लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिकुल वादिल अमीन। तो मेरी बहन आपने ये वजीफा पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन, और इसे आपने 200 मरतबा फजर की सुन्नतों और फर्जों के दरमियान पढ़ना है। सही है। अगर आप और आपके घर वाले या घर का कोई और फर्द आप मिलकर इसे शुरू कर लेते हैं और इसे इसी तरह जारी रखते हैं, और अगर मामला ज्यादा डिस्टर्ब हैं तो फजर की सुन्नतों और फर्जों के दरमियान 200 मरतबा, हर नमाज के बाद 40 मरतबा ये वजीफा आप शुरू कर लें। यकीन कामिल है मुझे अल्लाह की बारगाह से कि आपके जितने मामलात हैं, जो आप कह रही हैं कि घर में बरकत नहीं है, रिस्क में जो है ना वो कमी का मसला है, और ये सारे मामलात इंशाल्लाह इस वजीफे की बरकत से आपके ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको बता दिया गया है डिटेल के साथ फरा, यकीनन आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम जी, क्या नाम है जी आपका? कर रहा हूँ। नाम बताएं दोबारा से। गुलाम मुरसलीन। अच्छा जी, क्या कहना चाहते हैं गुलाम मुरसलीन साहब? सर ये मेरे मोड़ों की तकलीफ है और टांग में दर्द है बहुत ज्यादा, इसके लिए कोई नुस्खा बता दें। अच्छा, आपकी दाईं टांग में दर्द है या बाईं टांग में दर्द है? जी? कौन सी वाली टांग में दर्द है, सीधी में या उल्टी में? बाईं में। बाईं में। आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी 45-46 साल है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने डॉक्टर को चेकअप करवाया है? डॉक्टर को 2014 में तकलीफ हुई थी तो चेकअप करवाया आपने? नहीं कराया। चलें आप डॉक्टर के पास भी जाइए। करवाया है? जी। चलें, बहुत शुक्रिया गुलाम मुरसलीन साहब, आपने हमें कॉल की है। डॉक्टर के पास आप गए हैं, चेकअप करवाया है, और इलाज मुआवजा अगर आपका जारी है तो उसको आपने कंटिन्यू रखना है। रूहानी इलाज आपको बता देते हैं
جی علامہ صاحب. جی بالکل، جو میڈیسن ڈاکٹرز نے آپ کو ریکمینڈ کی ہیں وہ اس کے ساتھ، اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ نے کنٹینیو رکھنی ہے، جاری رکھنی ہے، اس کے ساتھ آپ نے عمل کرنا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے. جب نماز فجر کو ادا کر لیں گے تو 11 مرتبہ ایک صورت ہے قرآن پاک کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. آپ کی جس بھی ٹانگ میں درد ہے وہاں پر ہاتھ رکھ کے اس صورت کی تلاوت کرنی ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ. پھر آپ نے پانی میں دم کر کے وہ پانی کو پی لینا ہے. اسی طرح نماز عشاء کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے ہاتھ رکھ کے اپنی ٹانگ پر پانی میں دم کر کے پی لینا ہے. لیکن اس کے ساتھ سب سے پہلے فرائض کی پابندی کرنی ہے، پھر آپ نے وظائف کی طرف آنا ہے. انشاءاللہ جب آپ فرائض کی پابندی کریں گے، اپنے گھر پہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، یہ آپ عمل کریں گے، اللہ پاک قرآن پاک کی تلاوت کے صدقے آپ کی درد کو دور کر دے گا، اور ساتھ میں اپنا حسب معمول جتنی آپ کی استطاعت ہے صدقہ لازمی دے. بالکل ٹھیک ہے، جیسے آپ کو بتایا گیا ہے جی آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یہ ٹانگ کا درد مسئلہ حل ہو جائے گا. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم حضرت، میں جنگ سے اقبال عرض کر رہا ہوں. جی اقبال صاحب کہیے. حضور گھر میں بڑی پریشانیاں ہیں اور حضرت صاحب کو سلام بھی کرنا ہے، اور یہ گزارش کرنی ہے کہ یہ جو ابھی بہن کو وظیفہ بتا رہے تھے لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین، کیا اس کی مجھے بھی اجازت ہے؟ اور دوسرے حضرت صاحب ہیں اللہ کریم انہیں لمبی عمر دے، انہوں نے سورہ فتح پڑھنے کے لیے ظہر کے بعد کا کہا ہوا تھا جی، وہ تو ہم کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو بچے کے لیے کرنا تھا کہ بچہ جو ہے تو بڑا سخت شدید ترین غصے والا ہے، بڑا بچہ. اچھا جی، تو اس کے لیے کائنڈلی جو ہے کچھ بتا دیں. اچھا جی، آپ نے 3 چیزیں بتائی، ایک تو گھر کی پریشانی، وظیفے کی اجازت اور بیٹے کے حوالے سے. بیٹے کا نام بتائیں. بیٹے کا نام ہے محمد شافاہت. چلیں اس حوالے سے جی ہم رائے لے لیتے ہیں. اگر آپ مناسب سمجھے تو یہ بھی بتا دیں جو وظیفہ جان رہے ہیں آپ، وہ کس مقصد کے لیے، کس کام کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں؟ یہ تو گھریلو پریشانی ہے اور ہر وقت ایک پریشانی والا ماحول سا رہتا ہے، ٹینشن والا ماحول رہتا ہے گھر کے اندر. اقبال صاحب ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. جی مفتی صاحب بتا دیجئے. اقبال صاحب آپ کے لیے سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آپ جس وظیفے کی اجازت چاہ رہے ہیں آپ وظیفہ کریں، اور طریقہ وہی ہوگا فجر کی سنتوں اور فرائض کے درمیان. آپ چونکہ مرد ہیں تو مرد کے لیے نماز مسجد میں ادا کرنا یہ ضروری ہے اگر کوئی عذر نہ ہو تو، لہٰذا آپ فجر کی سنتیں گھر میں ادا کریں گے. سنتیں ادا کرنے کے بعد تسبیح پکڑیں گے اور 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین یہ پڑھتے پڑھتے آپ مسجد میں جائیں گے، اور مسجد میں جا کے اسے مکمل کر کے آپ نے باجماعت نماز ادا کرنی ہے. یعنی یہ روٹین آپ بنا لیں، یعنی 10 منٹ کا اگر وقفہ ہو، آپ سنتیں پڑھ کے 10 منٹ کا وقفہ ہو، نماز باجماعت کا جو وقت ہے تو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. تو آپ یہ وظیفہ شروع کریں. فجر کی سنتوں اور فرائض کے درمیان 200 مرتبہ، ہر نماز کے بعد 40 مرتبہ. جو گھریلو پریشانیاں ہیں، رزق کی کمی ہے، بے چینی ہے، یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. دوسرا آپ نے پوچھا اپنے بیٹے کے حوالے سے، شہزاد نام بتایا بیٹے کا جی، تو اس بیٹے کو آپ نے جب سویا ہوا ہو اور سورج طلوع ہونے سے پہلے نماز پڑھ کے جب آپ گھر پلٹیں تو بیٹے کی پیشانی کے آگے والے بال مٹھی میں لے کر آپ نے 21 مرتبہ یا شہیدو، اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی یا شہیدو یا شہیدو 21 مرتبہ پڑھ کے ماتھے پہ پھونک مار دینی آپ نے. اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر ماتھے پہ ہاتھ رکھ لے بیٹے کے اس طرح سے، اور یہ سورج طلوع ہونے سے پہلے عمل کرنا ہے. یہ روزانہ عمل شروع کریں، انشاءاللہ بچہ آپ کا فرما بردار بھی ہو جائے گا، اس کے مزاج میں نرمی بھی آ جائے گی، اور یہ جو تلخی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ غصہ بہت کرتا ہے، یہ معاملات انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے جی، جیسے آپ کو بتایا ہے اقبال صاحب آپ کے تینوں مسئلوں کا حل، آپ اب اس پر عمل کریں. نیکسٹ کالر ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ جی شنگلہ سے بات کر رہا ہوں. نام کیا آپ کا؟ توصیف احمد. توصیف؟ جی احمد. اچھا جی توصیف احمد، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں ابھی بے روزگار ہوں اور تعلیم بھی کیا ہے لیکن ابھی تک نوکری نہیں ملا ہے، اور 2 بچے ہیں میرا، وہ بھی لڑکی ہے. جی اچھا جی، مجھے وظائف بتا دیجیے جس سے میرا نوکری بھی ہو جائے گا اور بیٹا بھی. جی
चलें बताते हैं, बिल्कुल आपको तसीफ साहब बताते हैं। शुक्रिया आपने हमें कॉल किया है। अलामा साहब बेटे के लिए भी वजीफा बता दीजिए, और बेरोजगार हैं, जॉब नहीं है। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाए। मेरे भाई आपसे भी सबसे पहली गुजारिश ये है कि सलात व सोम की पाबंदी करें, और फिर एक हदीस मुबारक है कि मन लाज़िमल इस्तिग़फ़ार जअलल्लाहु लहू मिन कुल्लि दीक़िन मख़रजन व मिन कुल्लि हम्मिन फ़रजा व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब। फरमाया कि इस्तिग़फ़ार की पाबंदी करो। जब तुम इस्तिग़फ़ार की पाबंदी करोगे, मफ़हूम सुना रहा हूँ, तो अल्लाह पाक हर मुश्किल से और हर गम से निकलने का रास्ता बना देगा, और अल्लाह पाक फिर तुम्हें वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ से तुम्हारा वहम गुमान भी नहीं है। सबसे पहले नमाज़ों की पाबंदी आप कर लें। नमाज फजर के बाद सूरह यासीन की तिलावत अपने घर पे कर लें, ताकि आपके घर पे रहमतों बरकतों का नुज़ूल हो। और फिर नमाज मगरिब को अदा करने के बाद 2 तस्बीहां अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह की कर लें, और नमाज इशा के बाद 1 तस्बीह आयत करीमा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ आप ये अमल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमा देगा। जैसे आपको बताया गया है जी, आप इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह ताला आपके दोनों मसले, एक मसला आपकी जॉब का और दूसरी आपकी ख्वाहिश, दोनों पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਵੀ ਮਾਲਿਕੁਲ ਹੱਕੁਲ ਮੁਬੀਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵੀਰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂ मेरे वास्ते ठीक है? आप कह रही हैं मैं कर रही हूँ, और फिर कह रही हैं इजाजत लेना चाहती हूँ। कितने अरसे से कर रही हैं? कितने अरसे से कर रही हैं मोहतरमा? तकरीबन 2 माह हो गए। और तरीकाकार वही है जैसे अभी हमें सैफी साहब ने बताया है, उसी तरह से कर रही हैं? घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, काम नहीं करते। तरीकाकार हम दोबारा रिपीट कर देते हैं, वो जरा ध्यान से सुन लें। अगर चेंज कर रही हैं तो फिर उस तरीके पर आ जाएं जैसे कि आपको अभी सैफी साहब समझाएंगे। और किस मकसद के लिए कर रही हैं वो मकसद भी बता दें। मकसद इसी करके बच्चों की कर रहे कि बच्चे मतलब काम पे जान, अपने ठीक ठाक रहन। बड़ा बेटा मेरा बहुत तंग करता वा, नशा करता वा, इस करके। चलें बताते हैं आपको, बहुत शोर आपके पीछे। शुक्रिया आपका। सफी साहब एक तो रिपीट कर दें, और बच्चों के लिए करना चाह रही हैं। असल में ये है कि ये जिस मकसद के लिए बता रही हैं उसके लिए नहीं है। ठीक है। असल में थोड़ी थोड़ी जो है ना वो फ़र्क होते हैं जी हाँ मामलात के। इनके जो मामलात हैं ये हैं बच्चों के काम न करने के और बच्चों के काम पे न जाने के। फर्माबरदार नहीं है और उनका काम की तरफ लगाव नहीं है। जी हाँ। और ये वजीफ़ा जो मैं बता रहा था वो असल में ना हर किसी को एक ही वजीफ़ा नहीं होता, उसकी कंडीशन के एतबार से होता है। बिल्कुल ठीक। मेरी बहन आप इसकी बजाय मैं आपको जो वजीफ़ा कर रहा हूँ वो करें, उसकी बरकत से इंशाल्लाह आपके बच्चे आपके फर्माबरदार भी होंगे और काम के लिए भी उनका दिल लगेगा। आपने करना ये है कि नमाज फजर के बाद आपने खुद वालिदा हैं आपने सूरह यासीन शरीफ मुबीन के साथ पढ़नी है। मुबीन के साथ पढ़ने का तरीका ये है कि लफ्ज़ मुबीन सूरह यासीन शरीफ में 7 मरतबा आया है। तो पहली मरतबा जब लफ्ज़ मुबीन आए वहां पे आपने रुक जाना है और फिर शुरू से सूरह यासीन शरीफ को शुरू करना है। तो जिस लफ्ज़ मुबीन पर आप रुकी थी अब इससे आपने आगे गुजर जाना है, अगले मुबीन तक, दूसरे मुबीन तक पढ़ना है, अगले मुबीन दूसरे मुबीन पर पहुंचकर फिर शुरू से शुरू करना है। इस तरह से आपने सूरह यासीन शरीफ को पढ़ना है। पढ़ के उसे पानी पे दम कर लें, वो पानी घर के कोनों में उसका छिड़काव करें और बच्चों को पिलाएं। इंशाल्लाह आपके बच्चे फर्माबरदार भी होंगे और काम पे भी जाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी, जैसे कि आपको बताया गया है आपके बेटे के लिए, आप इस पर अमल करें, आपके बच्चों के लिए बल्कि इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका मोहतरम? अमानुल्लाह खान बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। साहबजादा साहब से बात करनी है। बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं आपकी बात। ईमानुल्लाह साहब बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी साहबजादा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हेलो जी बात कीजिए ईमानुल्लाह साहब, आपकी आवाज आ रही है। मेरी साहबजादा साहब से गुजारिश ये है कि उनको पहले तो बहुत बहुत सलाम। मैं गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हो गया हूँ। तो आप मेरे वो डॉक्यूमेंट्स का कोई थोड़ा सा वो आ रहा है प्रॉब्लम, उसमें थोड़ी सी हर्डल हुई है, तो उनसे कहना है कि कोई मेरे वजीफा बताएं ताकि मैं जरा मेरे काम जल्दी जल्दी हो जाएं। जी बिल्कुल, आपको बताते हैं, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाए। सबसे पहले आपसे भी गुजारिश ये है, सभी को यही कहा जाता है कि नमाज़ों की पाबंदी की जाए। सबसे बेहतरीन वजीफ़ा तो यही है कि नमाज को पहले अदा कर लिया जाए,
جب نمازوں کی پابندی کریں گے نماز فجر کے بعد آپ نے 400 مرتبہ میکسیمم، یا پھر آپ کو جتنا آسانی کے ساتھ آپ یہ عمل کر سکیں 400 مرتبہ تقریباً پہلا کلمہ اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ دن میں نمازوں کی جب پابندی کریں گے اسی طرح نماز عشاء کے بعد 400 مرتبہ یا حیو یا قیوم اول آخر درود پاک کے ساتھ رب تعالیٰ کے حضور دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے آپ کو ایمان اللہ صاحب بتایا ہے علامہ صاحب نے، یقیناً آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب نیکسٹ کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی محمد زبیر۔ کیا نام ہے؟ محمد زبیر۔ محمد زبیر، کیا کہنا چاہتے ہیں زبیر صاحب؟ ہم اپنے گھر کے نا پریشانی سے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں اپنی فیملی سے؟ گھر میں نا پریشانی بہت رہتی ہے، کوئی کام کو دل نہیں کرتا۔ آپ کوئی جاب کو کاروبار کرتے ہیں؟ جی تو تھوڑا بہت دیہڑی تھا۔ اچھا، گھر میں پریشانی ہے، آپ اس پریشانی کے لیے سکون کے لیے جاننا چاہتے ہیں، گھریلو سکون؟ جی ہم پوچھنا چاہتے ہیں کوئی تصویر وغیرہ بتا دیں یا؟ بالکل بتاتے ہیں جی آپ کو۔ شکریہ زبیر صاحب، آپ نے ہمیں کال کی ہے جی۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سیفی صاحب گھریلو سکون کے لیے جاننا چاہتے ہیں۔ پیارے بھائی، آپ نماز کی پابندی فرمایا کریں۔ بہت سارے ہمارے مسائل صرف نماز کی پابندی کرنے سے ہی حل ہو جاتے ہیں، اللہ کا فضل ہو جاتا ہے۔ اور نماز مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ یہ آپ نے روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ ایک مرتبہ سورہ واقعہ نماز مغرب کے بعد آپ پڑھ لیا کریں، مسجد میں ہی بیٹھ کے پڑھ لیں یا گھر میں آ کے پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے نا۔ نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ جی میں شناخت بات کر رہی ہوں۔ اصل میں میرا یہ مسئلہ ہے کہ بیٹے کا کان کی آواز گئی ہے، 2-3 سال ہو گئے، اس کے کان کی آواز نہیں آ رہی تھی، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ کان کی آواز نہیں آ رہی ہے؟ جی مطلب جی کان کی آواز چلی گئی اس کی، سنتا نہیں ہے؟ جی یہ کان سے بالکل آواز سنائی نہیں دے رہی۔ ہاں، کان سے آواز سنائی نہیں دیتی۔ اچھا بتائیں گی یہ رائٹ ہے یا لیفٹ ہے؟ سوری، رائٹ ہے یا لیفٹ ہے؟ ہاں یہ سیدھا کان ہے یا الٹا یہ سب نہیں ہے، لیکن یہ کان سے ان کی آواز نہیں آ رہی، سیدھا ہے۔ سیدھا ہے؟ جی سوری محترمہ، آپ کا بیٹا ہے، آپ مجھے بتائیے آپ کے بیٹے جی شناخت کس کان میں پرابلم ہے؟ سیدھے کان میں ہے، الٹے کان میں ہے؟ مطلب الٹے ہاتھ کے کان میں جی۔ اچھا، بایاں ایکسیڈنٹ میں چلی گئی تھی اس کی آواز۔ چلیں بتاتے ہیں جی، شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں کال کی ہے، لیکن ڈاکٹر کو چیک اپ بھی کروائیے ایک مرتبہ، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی کلیئر ہونا چاہیے۔ باقی روحانی علاج کیا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں جی۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے علامہ صاحب؟ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے اور ہمارے بھائی کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ اکثر ایسا ہو تو پھر وہ ڈفرینٹ انسٹرومنٹس ہوتی ہیں وہ لگا دی جاتی ہیں تاکہ آواز کو اچھی طرح سنا جائے۔ جس طرح سسٹر نے بھی آپ کو بتایا آپ ڈاکٹرز کو چیک اپ لازمی کروائیں، وہ جو ریکمینڈ کرتے ہیں تو اس چیز کو بھی آپ لازمی یوز کریں، کیونکہ ہر چیز وظیفے سے ٹھیک تو ہو سکتی ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی ساتھ لانی ہوتی ہیں۔ وظیفہ پھر اس لیے بتایا جاتا ہے تاکہ اس میں جو کمی پیشی رہ جائے اللہ پاک اس عمل کے صدقے سے اپنی لاریب کتاب جو بھی بتائی جاتی ہے صورت، اس صورت کے صدقے سے اللہ پاک اس پریشانی کو دور کر دے۔ سب سے پہلے تو دعوا مرادکم بصدقہ، آپ صدقہ لازمی دیں تاکہ اللہ پاک آپ کے بیٹے میں جو پریشانی ہے جو بیماری ہے وہ دور ہو جائے۔ اور جب نماز فجر کو ادا کر لیں تو آپ نے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے اپنے بیٹے کو پلا دینی ہے۔ اسی طرح نماز عشاء کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے آپ نے اپنے بیٹے کو پلا دینی ہے۔ رب تعالیٰ کے حضور دعا کرنی، آپ والدہ ہیں، رب تعالیٰ آپ کی دعا کو بھی قبول کرتے ہوئے
इंशाल्लाह आपके बेटे को शिफा अता फरमा देगा। बिल्कुल ठीक है जी, जैसे कि शहनाज साहिबा आपके बेटे के हवाले से बता दिया गया है, अब आप इस पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला करम फरमाएंगे। लेकिन जहां तक डॉक्टर की बात है, मैं फिर से बात रिपीट कर रही हूं कि आप डॉक्टर के पास लेके जाइए, चेकअप करवाइए और इलाज मुआवजा बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से हमारे बाकी तमाम कॉलर्स या नाजरीन जिनके साथ किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, कोई इशू है, रूहानी इलाज के लिए जनाब हम बिल्कुल बैठे हैं, लेकिन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपना ट्रीटमेंट लाजमी कराने हैं। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका मोहतरम? हारून रशीद। कहाँ से कॉल कर रहे हैं? समुद्री से। कहाँ से? समुद्री से। क्या कहना चाहते हैं हारून साहब? मैंने ना 2-3 जगह पे टेस्ट वगैरह दिया है और उसका तो कोई वो जवाब नहीं आ रहा। अच्छा, इंटरव्यू दिया है, जवाब नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है, आपको इस हवाले से हारून रशीद साहब बताते हैं कि आपको कौन सा वजीफा करना है कि जल्दी से आपको जो आपके लिए बेहतर है उस नौकरी से आपको कॉल आ जाए। और कुछ कहना है आपको? शुक्रिया हारून रशीद साहब, आपने हमें कॉल किया जी। क्या कहेंगे अलामा साहब इस हवाले से? अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाए और आपके हक में जो बेहतर है वो रब ताला जल्द से जल्द आपको अता फरमा दे, ताकि आप अपनी ज़िंदगी के मामलात को आसानी से चला सकें। मेरे भाई, आपने करना यह है कि नमाज फ़जर को जब अदा कर लें तो सूरह यासीन की तिलावत और नमाज मगरिब के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत। सूरह वाक़िया जो है ये आपके वजीफ़े का एक हिस्सा है। सूरह यासीन की तिलावत इसलिए कहा गया ताकि आप पर, आपके घर वालों पर रब ताला की खैर व बरकत हो। तो आपने नमाज मगरिब के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत करनी है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पे कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ना है, रब ताला के हुजूर दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको जल्द अज जल्द जो आपके हक में बेहतर हुआ वो अता फरमा देगा। बिल्कुल ठीक है जी, जैसे कि आपको अलामा साहब ने बता दिया है हारून रशीद साहब, आप इस पर अमल करें। नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अलामा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती सैयद शाहबाज सैफी साहब आपका भी शुक्रिया, आप दुआ करवा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या इलाहल आलमीन, अपने हबीब पाक के सदक़े हमारे यहाँ बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमारे जिन भाई बहनों ने अपने मसाइल के हवाले से कॉल्स की, अपने मसाइल बयान किए, मेरे मौला अपने हबीब पाक के सदक़े उनकी मुश्किलात को आसान फरमा। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। जो बेरोज़गार हैं उन्हें रिज़्क़ हलाल नसीब फरमा। जो बेअमल हैं नेक अमाल की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो बेनमाज हैं नमाज पंजगाना की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो बे औलाद हैं मेरे मौला नेक नरीना सालिह औलाद अता फरमा। औलाद वालों को मेरे मौला औलाद के दुख से महफूज और मामून फरमा। हमारे कॉलर कारी सैयद अशरफ शाह साहिब, उनके बेटे अली ने मेरे मौला अपने हबीब पाक के सदक़े उस बच्चे को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह आफ़ियत वाली उम्र खिज़री अता फरमा। या अल्लाह जितने भी लोग बीमार हैं घरों में हों या अस्पतालों में, मेरे मौला सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। या रब्बल आलमीन, अपने हबीब पाक के सदक़े मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा। वतन अजीज़ को अंदरूनी बैरूनी साजिशों से महफूज व मामून फरमा। इस मिलाद पाक के बाबरकत महीने में मेरे मौला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की गुलामी नसीब फरमा। दर हुजूर से वफा करने की तौफीक अता फरमा। खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमान कुनी ख़ातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर क़बूल मनो दस्तोदामान आले रसूल व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबि खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।